हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मॉडल क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने वैक्सीनेशन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था इन्फेंट्स को और अर्ली मंथ्स ऑफ न्यूबॉर्न को क्या क्या वैक्सीन लगाते हैं। जिसमें हमने देखा था कि इन्फेंट्स को हम टीबी के लिए बीसीजी लगाते हैं, देन हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज देते हैं, देन पोलियो की वैक्सीन होती हैं। उसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तो 1.5, 2.5 और 3.5 महीने तक अलग अलग वैक्सीन लगती हैं। पोलियो के बूस्टर डोजेस लगते हैं, पेंटावैलेंट वैक्सीन लगाते हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन किस लिए लगाते हैं? डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड जो टेटेनस था उसको प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी, एनएचआईवी जिसको मैंने बताया था, हीमोफिलिया, इन्फ्लुएंजा बी, इन सभी को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं। देन हमने बात की थी न्यूमोनिया की वैक्सीन की बात की थी एंड रोटा वायरस वैक्सीन की बात की थी। नाउ अब हम उसी लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब मैंने इसलिए बताया सो दैट एक बार आपका रिवीजन हो जाए कि वैक्सीनेशन पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, तो वो सब कुछ मैंने बता दिया। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वैक्सीनेशन पार्ट 2, जो कि 9 मंथ से 12 महीने के बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अलावा और इससे जो अपर जो चिल्ड्रन की वैक्सीन होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीजल्स एंड रुबेला की वैक्सीन लगाते हैं फर्स्ट डोज जब बेबी 9 मंथ का कंप्लीट हो जाता है। तो 9 से 12 मंथ में आइडियली इसको लगा देना चाहिए, लेकिन 5 साल तक भी बच्चे को लगा दे तो भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें बेसिकली मीजल्स एंड रुबेला क्या होता है, ये मीजल्स का ही जर्मन वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। मीजल्स से बेसिकली वर्ड से ही समझ आ रहा है कि स्किन पर दाने या कोई रैशेज होंगे, वो तो होता ही है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, साथ ही साथ कफ, रनी नोज, इन्फ्लेम्ड आईज और फीवर का आना भी कॉमन होता है इसमें। एंड अगर हम बात करें मम्स की, मम्स जो होते हैं वो टंग के पास जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बैक साइड में, वहाँ पे होता है। एंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलन और पेनफुल हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से जो बेबी है वो कुछ भी खा नहीं पाता। दैट इज वाई इट इज अ प्रॉब्लम। देन रुबेला, जैसे कि मैंने बताया आपको, जर्मन मीजल्स बोलते हैं इसको। सेम वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, वायरल, रनी नोज एंड फीवर होता है, इन्फ्लेम्ड आईज होंगी, स्किन रैशेस होंगे, बट थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है वो सब। देन ये वेरिसेला। वेरिसेला इज बेसिकली चिकन पॉक्स। हमने इसके बारे में पहले भी सुना है। चिकन पॉक्स पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, साथ ही साथ फीवर होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं मीजल्स रुबेला वैक्सीन। डोज होती है इसकी 0.5 ml की। सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस का मतलब है कि जो हमारा जहाँ पर फैट डिपोजिशन होता है उस एरिया पर लगाते हैं इसको। दैट इज राइट अपर आर्म, राइट। देन बात करेंगे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इससे पहले भी हमने निमोनिया की वैक्सीन के बारे में बात की थी, जो बच्चे को 6 वीक और 14 वीक पर लगाते हैं। बट नाउ इट इज़ अ बूस्टर डोज, जो कि 9 से 12 महीने के बीच में लगाया जाता है। निमोनिया इज बेसिकली एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, ब्लड का फ्लो सही से नहीं होता, बॉडी ठंडी पड़ जाती है बेबी की। सो दैट इज वाई इट इज अ प्रॉब्लम। साथ ही साथ फीवर एंड नोजिया, ये सब फीचर्स भी हो सकते हैं, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं बेबी के अंदर। देन इसकी भी जो डोजेज है वो 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर होता है एंड एंटी लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लगाते हैं थाइस के ऊपर। देन दिस वैक्सीन इज समथिंग न्यू। इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा आपने, बट नाउ इट इज मैंडेटरी, इंडिया में लोग लगाते हैं। दैट इज जापानीज इंसेफेलिटिस। जापानीज इंसेफेलिटिस एक कॉमन वायरस है, जो कि जो अक्सर लोग ट्रैवलिंग एंड ऑल करते हैं उनको ये हो जाता है मॉस्किटो बाइट के थ्रू। एंड यूएस यूके में तो इतना नहीं होता, लेकिन एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, चाइना, यहाँ पर ये काफ़ी कॉमन है। सो इनको ध्यान में रखते हुए WHO ने ये न्यू वैक्सीन लॉन्च किया है। नाउ इंडिया में भी अवेलेबल है, बेबीज को लगाते हैं। 0.5 ml इसका डोज होता है एंड 2 वर्जन लगाते हैं इसके, लाइव और किल्ड। लाइव जो लगाते हैं वो सबक्यूटेनियस एरिया पर लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर। अगर किल्ड या इंटरमस्कुलर लगाएंगे तो वो लेटरल थाई पर लगाते हैं। एंड देन वी हैव विटामिन ए। विटामिन ए जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो लगाते हैं। विटामिन ए के वैक्सीन नहीं होता, बेसिकली ये बूस्टर डोज बोल सकते हैं। विटामिन ए की डोजेज दी जाती हैं 1 AU या फिर 1 लाख IU, इंटरनेशनल यूनिट्स।
या 1 ml ओरल दी जाती है बेबी को जब 9 मंथ का होता है वो। एंड इसका काम क्या होता है, विटामिन ए से होने वाली जो डिफिशियंसीज है उसको प्रिवेंट करना, यानी कि आई डिसऑर्डर हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है। तो इन सब आई डिसऑर्डर को बेबी से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए के डोजेस दिए जाते हैं स्टार्टिंग से ही, कि उसकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी हमने पढ़ा। एक बार फिर देखते हैं। हमने पढ़ा मीजल्स रूबेला वैक्सीन, देन हमने पढ़ा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, देन हमने पढ़ा जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड देन विटामिन ए के डोजेस। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि बेबीज को, चिल्ड्रंस को हम क्या क्या वैक्सीन लगाते हैं। अब जो हमारा जो चाइल्ड है जिसकी बात कर रहे थे वो इन्फेंट स्टेज से बाहर आके है 12 महीने के बाद, अब उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है। तो जब बेबी 6 वीक का था तब हमें उसे पेंटावेलेंट डोजेस लगवाए गए थे, डीपीटी और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी एंड HIV। नाउ एक बूस्टर डोज लगाते हैं इसी का, कि अगर ऐसा कोई वायरस अगर दोबारा से बॉडी में आए तो उससे कैसे फाइट करना है। सो 16 से 24 मंथ के बीच में लगाते हैं इसको, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का होता है 1.5 से 2 साल के बीच में लगाएंगे डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटानस को प्रिवेंट करने के लिए। 0.5 ml इसका डोज होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, एंटोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पर लगाते हैं इसको। देन ओपीवी बूस्टर, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके बूस्टर देंगे तो क्योंकि ओरल है तो दो बूंद पोलियो के हमने बचपन में भी सुना होगा, तो दो ड्रॉप्स होते हैं वो बेबी को पिलाए जाते हैं जब वो 1.5 साल का होता है। देन अगेन मीजल रूबेला, लास्ट टाइम हमने जब इससे पहले 9 से 12 मंथ वाले सेक्शन में देखा था मीजल रूबेला, बट वो फर्स्ट डोज था, अभी सेकंड डोज है। जैसे कि कोविड में था कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड बूस्टर डोज, उसी तरीके से जो ज्यादा खतरनाक वायरसेस होते हैं उसके डबल डोजेज दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जितना भी हमने वैक्सीन पार्ट पढ़ा बहुत बार डीपीटी का नाम आया, डीपीटी के बहुत सारे वैक्सीन लगाए, बूस्टर लगाए। देन मिजल रूबेला, ये बहुत डेंजरस वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनसे बहुत ही प्रॉब्लमैटिक डिजीज होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बार बार अलग अलग डोजेस देते हैं, बूस्टर्स देते हैं, ताकि ऐसा कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी बेबी में ना हो। देन मिजल रूबेला है तो ऑब्वियसली मिजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स, इन सब को प्रिवेंट करेगा। 0.5 ml इसका डोज होता है, सब्क्यूटेनियस होता है, राइट अपर आर्म पर लगाते हैं इसको। देन नेक्स्ट इज विटामिन ए, विटामिन ए के डोज देंगे अगेन जब बच्चा 16 से 18 महीने का, यानी कि 1 साल 4 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को ये देंगे डोजेस। एंड एक्चुअली ये जो विटामिन ए के डोजेस होते हैं वो विटामिन ए डिफिशियंसी का प्रिवेंशन प्रोग्राम है पूरा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उस प्रोग्राम में ये होता है कि हर 6 महीने पर 5 साल तक बच्चे को ये विटामिन ए के डोजेस देंगे, सो दैट कि आगे बेबी को कोई आई डिसऑर्डर ना हो, बिकॉज इंडिया में आई डिसऑर्डर का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड इवन मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद एक आई डिसऑर्डर है, दैट इज मायोपिया। सो आई रियली नो द रेलिवेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट इज वाई विटामिन ए डिफिशियंसी का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आई डिसऑर्डर हो जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमलेशिया, इवन बेबी अंधा भी हो सकता है ओनली विटामिन ए की डिफिशियंसी से। देयर आर स्टेजेस ऑफ इट। देन पहले 1 लाख आयु यूनिट्स दी थी 1 ml, नाउ बेबी और डेवलप हो गया है तो और स्ट्रेंथ है उसकी बॉडी में, तो नाउ हम उनसे 2 लाख आयु यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे 2 ml, ओरल वेज के थ्रू देंगे। देन डीपीटी बूस्टर 2 16 से 24 महीने के बीच में लगेगा, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटानस। 0.5 ml अगेन इंट्रामस्कुलर होगा, अपर आर्म पर देंगे। देन अब हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है ये, जब बच्चा 10 साल का या 16 साल का है तो उसे देना है टेटानस एंड अडल्ट डिप्थेरिया की वैक्सीन। 0.5 ml अगेन इंट्रामस्कुलर होगा, अपर आर्म पर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डीपीटी का बूस्टर लगाएंगे, देन ओपीवी का बूस्टर, ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर, देन मिजेरा रूबेला का पार्ट 2 सेकेंड डोज, देन विटामिन ए का भी सेकेंड वर्जन है ये। एक्चुअली विटामिन ए तो हर 6 महीने में 5 साल तक लगाएंगे, सो ये आता रहेगा। देन डीपीटी का बूस्टर 2, पहला जो बूस्टर था
वो भी 16 से 24 मंथ के बीच में था। दूसरा बूस्टर भी इसका 16 से 24 मंथ है, बट इसमें पीरियड गैप होता है कि एटलीस्ट जब पहला डोज लगाया उसके 6 मंथ तक दूसरा डोज नहीं लगेगा, दूसरा बूस्टर। देन जो ये अडल्ट डिप्थेरिया एंड टेटेनस है, ये 10 से 16 साल तक के बच्चे को लगाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, दिस इज वैक्सीनेशन इन प्रेग्नेंट मदर, कि जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे कौन सी वैक्सीन लगानी होंगी। सो उसे अगेन टेटेनस एंड अडल्ट डिप्थेरिया की TD1 लगाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि जब मदर 1 to 3 वीक प्रेग्नेंट है तब उसको लगाया जाएगा। एंड जैसा कि वैक्सीन के नाम में लिखा है, तो ये टेटेनस और डिप्थेरिया को प्रिवेंट करेगा। 0.5 ml डोज है इसका, इंट्रामस्कुलर होता है, अपर आर्म पर लगाते हैं। अगर मैं आपसे टेटेनस बेसिकली होता क्या है कि ये मसल स्पैम्स होते हैं, अचानक से जो मसल्स है उसमें स्पैम्स हो जाते हैं एंड जो पर्टिकुलर एरिया की मसल है वो वर्क नहीं करती। तो इसीलिए हमको इस चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मसल वर्क नहीं करेगी तो वो बॉडी पार्ट नॉन फंक्शनल हो सकता है। इसीलिए हम बार बार टेटेनस की वैक्सीन की बात करें। एंड अगर बात करें डिप्थेरिया की, तो डिप्थेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिप्थेरिया में क्या होता है, थिक ग्रे कलर का मैटर जमा हो जाता है थ्रोट के बैक साइड पे, जिसकी वजह से ब्रीदिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। सो इसके लिए डिप्थेरिया वैक्सीन लगाई जाती है। सेम वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाते हैं 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, एंड ये सेकेंड डोज तभी लगाएंगे जब फर्स्ट डोज प्रेग्नेंट मदर ने लिया होगा। उसके बाद जब फीमेल की प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके डिलीवरी के बाद विदिन 3 years ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी अगेन एक बूस्टर डोज लगाया जाता है, सो दैट कि आगे मदर को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो ये दोनों वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मसल की वर्किंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वैक्सीन को बार बार बोलते हैं लगाने के लिए। एंड इसके इतने सारे अलग अलग डोजेज एंड बूस्टर्स हैं। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। 9 से 12 मंथ के बेबी को मीजल एंड रूबेला वैक्सीन का फर्स्ट डोज देंगे। देन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देंगे, जापानीज इंसेफेलाइटिस विटामिन ए का डोज 1 देंगे। देन बेबी 16 से 24 मंथ का है तो DPT का बूस्टर 1, OPV का बूस्टर, मिजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, विटामिन ए का नेक्स्ट डोज, DPT बूस्टर डोज देंगे। एंड देन उसके बाद जो भी चिल्ड्रंस हैं या फिर 10 से 16 साल के बच्चे हैं, उन्हें 16 साल में तो टीनेजर हो जाते हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन देते हैं टेटेनस एंड अडल्ट डिप्थेरिया, ताकि उन्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक और मसल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन मदर को इसके 3 डोजेज देते हैं, डोज 1, डोज 2 एंड बूस्टर डोज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो सारे टॉपिक्स रिवाइज करते रहना। एंड रिवीजन का बेस्ट मेथड है कि अगर आपको अपनी कॉपी खोल के देखने का मन नहीं कर रहा है तो ओपन माय वीडियोस एंड बस 1.5 स्पीड पर या 2x स्पीड पर वापस से पूरा वीडियो एक बार रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ साइकोलॉजी की जब हम ऑडियो और विजुअल दोनों को मिला के कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन आई बिलीव। सो रिवीजन करते रहना एंड टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।